कंप्लीट करा चुके हैं पिछली वीडियो में। आज जो चैप्टर है वो है आपका ब्लड रिलेशन। बहुत आसान चैप्टर है इसमें ये, और हर एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं। किस किस टाइप के वो 2 क्वेश्चन में 3 आ सकते हैं, 2 की जगह 3 भी आ सकते हैं। अधिकांश 2 तो हर एग्जाम में मिल जाते हैं, पर 3 भी आ जाते हैं। किस टाइप के आते हैं वो सारे टाइप आपको इन 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, आज की वीडियो में और अगली वीडियो में। तो देखिएगा, पहले से बता दूं कि आपको करना क्या होता है। थोड़ा सा हमें रिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और शायद इतनी जानकारी सभी को अच्छे से होती भी है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो जरूरी है वो आपके जेंडर है, कि जो दिए गए व्यक्तियों का जेंडर है वो मेल है या फीमेल है। तो यदि कहीं मेल वाला जेंडर है पुरुष का, तो आप इसके लिए प्लस का इंडिकेट लगा दें, और यदि कहीं महिला वाला जेंडर तो आप उस पर माइनस का चिन्ह लगा दें। और एक छोटी सी बात आपको इसमें जो याद रखनी है वो ये है, मैं यहाँ नोट में लिख देता हूं कि बड़े रिश्तों को ऊपर तथा छोटे रिश्तों को नीचे की ओर लिखते हैं। यानी कि जिसका रिश्ता जितना बड़ा होगा, यहाँ बड़े से मतलब क्या है कि जैसे भाई भाई का रिश्ता तो बराबरी का हुआ, पति पत्नी का बराबरी का हुआ, मामा मामी का बराबरी का हुआ। यदि मामा मामी तो हम एक साथ लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे साथ साथ में। पति पत्नी का है तो पति के साथ पत्नी बिल्कुल सामने लिख लेंगे, बराबर में लिख लेंगे। यदि कहीं पुत्र का पिता का रिश्ता आता है तो हम पिता का नाम ऊपर लिखते हैं, पुत्र का नाम नीचे लिखते हैं। यदि दादा वाला रिलेशन आता है तो उसमें हम जहां पहले पुत्र था फिर पिता था, तो उसके ऊपर हम उसका दादा का रिलेशन को और ऊपर लिखते हैं। इसी प्रकार पोते का रिलेशन होगा तो वो भी पुत्र से भी और नीचे लिखते हैं। वो क्वेश्चनों में आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान से है, कॉन्सेप्ट में इसके कुछ नहीं करना आपको। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि जिसका जेंडर क्लियर हो वही आप आंसर देते हैं। यदि जेंडर क्लियर नहीं होता तो हमारे आंसर पुत्र या पुत्री, भांजा या भांजी, यानी कि मेल फीमेल वाले दोनों में आंसर हो सकते हैं। वो कौन से होते हैं आपको सब क्वेश्चन मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन मैं इस पे लिख दे रहा हूं आपका, जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है सुनील, आया हुआ एक क्वेश्चन है ये। सुनील का एक पुत्र करण, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता, जो कि जगदीश तथा विजय, की माता है। हरनिश जगदीश के मामा हैं, तो हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित हैं। सबसे पहले आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो क्या कि जैसे इसमें दिया गया हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको यहाँ जो रिश्ता बताना है वो हरनिश का बताना है, जो नाम आपको पहले दिया गया है कि हरनिश करण के क्या लगते होंगे, ये आपको आंसर बताना है। चलिए इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। सुनील का एक पुत्र केस करण, देखिए कुछ के नाम से ही पता लगता है मेल और फीमेल का। अभी जब सुनील है तो सुनील लड़की का ही नाम है, तो यहाँ हमने लिखा सुनील, और सुनील के जो पुत्र का नाम है, अब पुत्र का रिलेशन कहा जाएगा नीचे की ओर, तो सुनील का पुत्र कौन है, करण। जिसका रिलेशन दिया आप उसका नाम लिख सकते हैं कि यहाँ इसका
पुत्र है करण, और एक सुनील की बहन है, तो बहन का रिश्ता बराबर में जाएगा यहाँ, तो यहाँ सुनील की बहन है संगीता, जो कि जगदीश और विजय की माता। अब देखिए यहाँ जो कि में आप कंफ्यूज ना हो कि जो कि सुनील के लिए है या संगीता के। अब यहाँ उसने क्लियर कर दिया है कि माता है, तो जगदीश तो सुनील तो माता नहीं हो सकता है यहाँ, क्योंकि सुनील का जो जेंडर है वो मेल वाला है, तो पिता हो सकता था। अभी तो ये संगीता के लिए कहा गया है, तो जब ये संगीता जगदीश और विजय की माता है, तो ये दोनों ही इसके पुत्र हुए। ये हमने इनके दिए दोनों पुत्र, और वो कौन कौन दिए गए हमको? दोनों पुत्र, एक है जगदीश और एक है विजय। अभी आपको ये भी पता चल रहा होगा, जब ये इनकी माता है, ये बहन है, इनकी माता के भाई हैं, तो ये इन दोनों के कौन लगेंगे? माता के भाई, मतलब मामा। ये इसने दिया भी है। फिर उसके बाद हरनिश जगदीश के मामा हैं। अब देखिए इसके मामा कौन लगेंगे? जो इसकी यहाँ इनकी कौन थी? ये माता, तो माता का भाई। अब माता का एक भाई तो सुनील है, इसका मतलब एक भाई और है, और वो कौन है यहाँ पे? हरनिश। ये हरनिश कौन है? ये इन दोनों के ही क्या लगेंगे? मामा है। यदि अगर वे जगदीश के मामा है तो विजय के भी मामा है। अब देखिए संगीता का ये भी भाई है और ये भी भाई है, दोनों भाई हैं, तो ये दोनों आपस में भी भाई हुए। और क्योंकि अब उसमें मालूम क्या है आपसे कि बताइए हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित है? ये दोनों भाई हैं, और भाई का बेटा क्या लगता है? तो बताइए ये करण कौन हुआ? इसका भतीजा, और हरनिश कौन हुए? उसके चाचा। तो हमारा इस सवाल का आंसर होगा चाचा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप इसी क्रम में। अगला क्या है? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अभी जिसका भी अगर हमें कहीं ए बी सी डी दिए होते तो उनके जेंडर पे हम प्लस माइनस लगा लेते हैं। जिसके नाम का हमें पता होता है उसके लिए हम प्लस माइनस नहीं भी लगाते, तो उनके नाम से क्लियर हो जाता है कि कौन सा जेंडर मेल वाला है और कौन सा फीमेल वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, जैसे ये वाला आपके लिए जरूरी है, x और y दोनों, x और y दोनों बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ दोनों बच्चे हैं का मतलब इनमें भी ये क्लियर नहीं है कि ये लड़के हैं या लड़की है, या एक लड़का है एक लड़की है, तो इसके लिए हमें इनके जेंडर को ध्यान में रखना होता है। यदि z x का पिता है, परंतु y z का पुत्र नहीं है, y z का पुत्र नहीं है, तो y और z में क्या संबंध है? इसमें एक चीज और आप याद रखेंगे, इसी में नहीं बल्कि पूरे रीजनिंग में, हर सवाल में जब किसी के डायरेक्ट किसी एक चीज को मना कर दिया जाता है, निगेटिव में कहा जाता है, तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में हो आप, चाहे वो किसी भी आप बुक के क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी सेट में कर रहे हो, यदि एक चीज को उसने नेगेटिव में कहा है संबंध को दर्शाने के लिए, तो उसका अपोजिट हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं। जैसे इसने लिखा कि y z का पुत्र नहीं है, तो अब आप इसका मतलब तुरंत ये समझेंगे, हमेशा इस सवाल में नहीं हर सवाल में कभी कंफ्यूजन ना हो, यानी कि कहीं ना कहीं y और z में संबंध है, लेकिन y z का पुत्र नहीं है, इसका मतलब अगर होगा तो क्या होगा? पुत्री। और आप इस क्वेश्चन में पुत्री ही मानेंगे, आप ऐसा कभी ना सोचें कि इसमें ये भी तो नहीं दिया पुत्री है। देखिएगा जब इन दो का रिलेशन अगर किसी एक के बारे में हम कह देते हैं कि ये इसके पिता नहीं है, तो वहां एक चीज क्लियर हो जाती है कि इसके अगर ये पिता नहीं है तो इसके बारे में क्यों बताएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनमें संबंध जरूर होगा। पिता नहीं है तो कुछ और होंगे, लेकिन दूसरा संबंध उनमें हो सकता है। चलिएगा, खैर इसमें आपको ये करना ही है, इसमें नहीं। अभी आपको जब अभी कुछ सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के करवाए जाएंगे तो उसमें कह दिया था कि ये इसके दाएं नहीं बैठा, तो हम बाहर कह लेते हैं कि दाएं बैठा, मतलब इसके बारे में बात की गई है,
इसका मतलब वो बाय जरूर बैठा होगा, वही इसमें हम अपनी तरफ से लगाते हैं और आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आप किसी भी क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हैं। तो उसने कहा एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, तो ये दोनों बच्चे तो रिलेशन में नीचे लिख लिया, ये दोनों भी बच्चे ही हैं। कौन लड़का है कौन लड़की, इसकी पुष्टि अभी इस लाइन में नहीं। यदि जेड एक्स का पिता है, देखिए यहाँ जेड कौन है, ये एक्स का पिता। अब देखिए एक्स वाई जेड से हमें मेल फीमेल का पता नहीं चलता, पर जब ये पिता है, मैंने यहाँ तीर का चिन्ह लगा दिया तो इसका जेंडर क्लियर हो गया कि जेड पिता है, तो ये पुरुष और पुरुष के लिए मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अगला वाई जेड का पुत्र नहीं है, इसका मतलब जो दोनों बच्चे थे हैं तो जेड के बच्चे, लेकिन ये जो वाई है ये इसका पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है तो कौन है, पुत्री है, और पुत्री के लिए हम माइनस लगाएंगे। अभी भी हम ये नहीं बता सकते कि एक्स पुत्र है या पुत्री है, अगर मालूम करेगा एक्स का क्या संबंध तो हम इसका आंसर तो पुत्र या पुत्री में से देंगे, लेकिन यहाँ से क्लियर है। और देखिए जो उसने कहते हैं पुत्र नहीं, तो बताइए यही से दोनों में क्या संबंध है। पहले नाम भाई का है तो भाई का ही बताएंगे, तो भाई कौन है इसमें, पुत्री, एवं जेड कौन है उसका पिता, तो आंसर इसका होगा पुत्री और पिता का संबंध। चलिएगा सवाल नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चन हमने हल्के रखे हुए हैं, लेकिन आए हुए क्वेश्चन लिखे हैं सारे के सारे जो करवा रहे हैं, ये इसलिए है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, पूरे के पूरा आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सी माता है ए और बी की। अब देखिए केवल सी का ही जेंडर क्लियर हुआ है, हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ए और बी पुत्र हैं या पुत्री है, लेकिन इन दोनों की माता है तो दोनों इनके बच्चे। यदि डी पति है बी का, तो एक चीज क्लियर हो गई, जब यहाँ डी का पति है तो डी का जेंडर क्लियर हो गया कि ये पति है, तो 100% अब ये कौन है, पत्नी है, तो इसका जेंडर हमारा महिला हो गया। तो सी कौन है, डी की, तो सी का रिलेशन पूछा है, सी कौन है, डी की, तो हमें शुरू में दिया गया था सी माता है किन किन की, ए और बी की। यहाँ माता का रिलेशन था इसलिए मैंने इसे माइनस लगा दिया, जेड क्लियर हो गया था। यदि डी पति है बी का, अब देखिएगा जब डी का पति है, ये पति है, तो एक चीज क्लियर है, जो जिधर की तरफ पति है मैंने उधर की तरफ भी तीर का चिन्ह लगा दिया है, ये पति है तो प्लस और ये माइनस है तो पत्नी है। अब मालूम करा गया है, बताइए डी पति है बी का, तो सी कौन है, डी की। अब बताइए इसकी पुत्री है और ये पुत्री के पति हैं, और पुत्री के पति कौन लगते हैं, दामाद, और इस हिसाब से ये कौन लगेगी, इसकी अगर ये पुरुष होते तो लगते ससुर, और यहाँ इनका रिलेशन कौन सा होगा, सास, तो यहाँ आंसर आपका होगा सास। यदि मालूम किया जाता आपसे कि बताइए डी का सी से क्या संबंध है, पहले डी का नाम होता तो हमारा आंसर होता इसका दामाद। चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अगला। अब आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमें किस पे जेंडर को क्लियर कर रहे हैं, माइनस प्लस के द्वारा। सवाल नंबर 4 भी एक बार आया हुआ आपका क्वेश्चन है पेपर में, ये सब क्वेश्चन में वही लिखता हूं जो कि आपके आए हुए क्वेश्चन को आप इनको जरूर करते रहें। सुनील केशव का पुत्र है, यहाँ दोनों का जेंडर नाम से ही क्लियर है, केशव लड़की का नाम नहीं है, ना ही सुनील की लड़की का नाम है। फिर है केशव की बहन, केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति तथा पुत्री सीता है। फिर आगे प्रेम मारुति का मामा है, और मैंने पहले भी बता दिया मामा आपको भी पता है कौन होते हैं, माता के भाई, यानी कि जो भी ये प्रेम है ये मारुति की माँ का भाई है, मामा है। तो सुनील का मारुति
सुनील का मारुति से क्या संबंध है। अब देखिएगा इसमें हमें किसका रिश्ता बताना है, केवल सुनील का। आंसर को देंगे देखिए सुनील कौन है, ना कि मारुति से। तो क्या है, पहले सुनील केशव का पुत्र है, तो केशव का पुत्र है, इसका मतलब केशव का रिलेशन बड़ा है, ये केशव है और ये इसका पुत्र है केशव का सुनील। सुनील यहाँ पुत्र है, तो ये क्लियर है कि ये कौन है, इसके पिता। फिर केशव की बहन सिमरन, यहाँ केशव की एक बहन है सिमरन। जो केशव की बहन सिमरन है उनके एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो इनका जो पुत्र है, पुत्र का नाम तो है मारुति, चलिए मैंने इस पे लगा दिया प्लस, और यहाँ जो पुत्री है वो कौन है, सीता। इस पे मैंने लगा दिया माइनस। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन जिसका जेंडर नाम से क्लियर है वहां आपको चिन्हों की जरूरत नहीं है। ये इन दोनों की कौन हो गई है, माता। प्रेम मारुति का मामा है। अब देखिए मारुति का मामा कौन लगेगा, जो इनकी माता का भाई होगा। अब माता का भाई तो ये भी है केशव, यानी कि एक भाई और है इनका भी, और उसका नाम क्या है, प्रेम। अब जब ये इनका मामा है तो ये इन दोनों का भी क्या लगेगा, मामा। लेकिन हमसे मालूम किया गया है सुनील मारुति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा ये भी तो इनका पुत्र है, माता के भाई का पुत्र। माता के भाई कौन लगते थे, ये भी कौन है, इसके भी मामा। प्रेम भी मामा है और केशव भी कौन है, मामा। और मामा का लड़का हमारे क्या लगते हैं, ममेरा भाई, ममेरा भाई। और यदि मालूम किया जाता मारुति का संबंध क्या है, तो क्योंकि ये इसकी बहन थी तो ये इनकी लगेगी बुआ, तो यहाँ लगता है ममेरा भाई। तो उसने मालूम करा है सुनील का रिश्ता, तो सुनील क्या हुआ इसका, ममेरा भाई। और यदि मालूम किया जाता आपसे कि बताइएगा मारुति का सुनील से क्या संबंध है, तो आंसर हमारा होता फुफेरा भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एक और आज का क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आपका आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एक, तो उसे भी आप जरूर देखें कि ये किस टाइप का और आता है क्वेश्चन। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, कपिल की ओर इशारा करते हुए, कपिल की ओर इशारा करते हुए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा उनकी माता, किनकी माता, कपिल की माता, क्योंकि शिल्पा ने कहना स्टार्ट किया है कपिल को बताते हैं। उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कि उन्होंने क्या कहा शिल्पा ने कि कपिल जो है वो उनकी माता का भाई, कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। अब जो हमारे पुत्र आशीष का पिता है तो यानी कि वो दोनों कौन होगा, आपस में पति पत्नी। तो मालूम किया है अभी कि कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है। मैं इसके देखिए ऑप्शन भी आपको लिख देता हूं कि मैंने क्यों बताया है आपको। तो यहां दिया गया पहला साली, नंबर 2 भतीजा या भांजा, नंबर 3 चाची या मौसी, और नंबर 4 है भतीजी या भांजी। अब देखिए यहाँ जो संबंध पूछा गया है वो कपिल का मालूम किया गया है कि कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है, तो हमें आंसर कपिल का देना है। तो जब कपिल का जेंडर मेल वाला है तो मेल का आंसर ना तो ये फीमेल वाला हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, तो आंसर ये होना है। वो किस तरह होना है उसे हम डायग्राम से करते हैं। कई बार हमने क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लेते हैं अगर हमें सही से पता हो कि हमसे मालूम क्या करना है। चलिएगा इसमें दिया गया था कपिल को बताते हुए कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा। अब शिल्पा ने यहाँ कहना स्टार्ट किया, कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा। अब
कपिल के बारे में यहाँ से बताना शुरू कर। हमने पहले कपिल को अलग लिख दिया क्योंकि कहानी कपिल से स्टार्ट। क्या कहा कि उनकी माता, कपिल की माता हुई तो कपिल की माता को हमने लिख दिया ऊपर, कपिल की माता का भाई। अब इनकी जो माता का भाई यहां लिख दिया हमने माता का भाई, यानी कि कपिल की माता का भाई। अगर कपिल का देखे तो क्या लगेगा यहां से मामा। कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र, शिल्पा ने कहा था इसका पुत्र कौन हुआ? आशीष, मेरा पुत्र आशीष। और ये आशीष के कौन है? पिता है। ये जो भाई है कौन है? इनके पिता। तो मालूम किया गया है कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है, ये मालूम करा गया है कपिल का। और बताइएगा अभी, ये तो है शिल्पा इसकी माता, और ये जो माता का भाई है शिल्पा, यहाँ कौन थे? कपिल की माता के भाई। और ये कौन है? शिल्पा मामा का माता का भाई, कपिल के तो हुए मामा। और ये कौन लगी थी इनकी? हाँ, ये दोनों आपस में कौन हो गए थे? एकदम पति पत्नी। ये कौन हो गए थे? क्योंकि ये आशीष शिल्पा का भी पुत्र है, और उसने कहा था जो उनकी माता का भाई है वो उसके पिता है। इसका मतलब शिल्पा और जो उसकी कपिल की माता का भाई है, उन दोनों का एक पुत्र कौन है? आशीष है। तो ये दोनों आपस में हुए आपके पति पत्नी। अब बताइएगा जब ये पति पत्नी है ये दोनों, तो फिर ये जब भाई है और यहाँ इनकी लगी बहन, और बहन का पुत्र कौन लगता है? तो हमारी बहन का पुत्र, आपकी बहन का पुत्र आपका कौन लगेगा? भांजा। कौन लगेगा? आपका भांजा। इसलिए हमने इसका ऑप्शन दिया था भांजा या भतीजा। अब देखिएगा भतीजा क्यों देते हैं? यदि वो माता के रिश्ते से देखते हैं तो वो बन जाता है हमारा भांजा, और यदि हम उसे देखते हैं अपने भाई के रिश्ते से तो हमारे भाई का पुत्र हमारा लगता है भतीजा। भाई का पुत्र भतीजा क्योंकि हम हुए उसके चाचा, बहन का पुत्र लगता है हमारा भांजा क्योंकि हम उसके लगते हैं मां। चलिएगा आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास हो तो आप भी हमसे मालूम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें, आपको उनका सॉल्यूशन अगली वीडियो मिलेगा। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद।